फिल्म की शुरुआत एक युवा जोड़े राजा और रीता से होती है, जो रात में घने जंगल से होकर जा रहे होते हैं। थके हुए और नींद से भरे होने के कारण वे रात को रुकने का फैसला करते हैं और पास में एक हवेली ढूंढते हैं। वे हवेली के बाहरी इलाके में सो जाते हैं। आधी रात के आसपास पति को अचानक एक भयानक दहाड़ सुनाई देती है और वह जांच करने के लिए उठता है। फिर एक भयानक राक्षस उस पर हमला करता है। उसकी पत्नी उसकी चीखें सुनकर जाग जाती है। वह उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे केवल उसका कटा हुआ हाथ ही मिलता है। फिर राक्षस द्वारा पत्नी को भी मार दिया जाता है। एक बूढ़ा आदमी नरेंद्र थोड़ी देर से घटनास्थल पर आता है, लेकिन अंततः राक्षस को एक क्रॉस से डराकर एक भूमिगत पिंजरे में फंसा देता है। फिर वह उसे भागने से रोकने के लिए कुंडी पर क्रॉस को बांध देता है। फिर कहानी ठाकुर कुमार पर आ जाती है, जो एक उद्योगपति है और अपनी पत्नी सीमा और भतीजी अनीता के साथ बॉम्बे में रहता है। अपने माता पिता की मृत्यु के बाद से अनीता अपने चाचा के साथ रह रही है, जो उसके पिता की संपत्ति का कानूनी संरक्षक भी है। सीमा चाहती है कि अनीता अपने छोटे भाई विक्रम से शादी कर ले ताकि वे संपत्ति का दोहन कर सकें, लेकिन अनीता विक्रम को मंजूरी नहीं देती है और वह सुनील नामक एक फोटोग्राफर से प्यार करती है। राज परिवार के वंशज श्री राणा बंबई में कुमार से मिलते हैं और उन्हें मुरुड क्षेत्र में एक पुरानी हवेली की तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीरें बहुत पसंद आने पर कुमार कहते हैं कि वे इसे खरीद लेंगे। श्री राणा कहते हैं कि वे हवेली बेचना चाहते हैं क्योंकि वे निःसंतान हैं और उनका कोई वारिस नहीं है। कुमार यह भी बताते हैं कि वे और सीमा निःसंतान दंपत्ति हैं। तभी अनीता प्रवेश करती है और कुमार अपनी भतीजी को श्री राणा से यह कहते हुए मिलवाते हैं कि वे उसके लिए एक हवेली खरीद रहे हैं। अनीता को लेन देन के लिए चेक पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा जाता है। वह भरी जाने वाली राशि के बारे में पूछती है, लेकिन कुमार उसे बहुत प्यार से यह कहते हुए टाल देते हैं कि वे सौदा पक्का होने के बाद राशि लिख देंगे। श्री राणा आसपास के समुद्र तट की शांत प्राकृतिक सुंदरता, चट्टानी सैरगाह और हवेली के चारों ओर एक बड़े जंगल का वर्णन करते हैं। जब कुमार सीमा से हवेली देखने के लिए कहते हैं तो वह मना कर देती है और कहती है कि अनीता उनके शहर के मनोर में अकेली रह जाएगी। श्री राणा कहते हैं कि वे अपने नौकर से उनके आने से पहले हवेली साफ करने के लिए कहेंगे। जब नौकर शंकर सफाई के लिए हवेली में प्रवेश करता है तो उसे डरावना माहौल महसूस होता है और एक तेज दहाड़ सुनाई देती है। जब वह वहां से भागने की कोशिश करता है तो भूमिगत राक्षस द्वारा नियंत्रित बुरी ताकतें उसे बेरहमी से मार देती हैं। कुमार श्री राणा के साथ हवेली खरीदने के लिए जाता है। वे दोनों आधी रात के बाद वहां पहुंचते हैं। जब वे झाड़ू और बाल्टी को फर्श पर पड़ा देखते हैं तो श्री राणा अपने नौकर को आवाज लगाते हैं। वह मजाक में कहता है कि बदमाश शराब के नशे में है और उसे पकड़ने का फैसला करता है। कुमार श्री राणा को आश्वासन देता है कि वह हवेली की सफाई करवाएगा। कुमार हवेली की सुंदरता की प्रशंसा कर रहा है और कहता है कि वह इसे एक सुंदर संग्रहालय में बदल देगा। तभी श्री राणा को लोहे की मूर्ति हवा में उठा लेती है और गला घोंटकर मार देती है। कुमार डरकर चीखता है और हवेली से बाहर भागता है। बाहर निकलते समय वह शंकर की भयानक लाश से टकराता है और उसे खुद फेंककर अपनी कार की ओर भागता है। कुमार को अपनी कार में श्री राणा की लाश मिलती है। अत्यधिक डर से रोते हुए वह भागना शुरू कर देता है और हवेली के पीछे कब्रिस्तान में घुस जाता है। लेकिन जब वह आग के सबसे भीतरी घेरे से बच निकलने में सफल हो जाता है तो आग के विस्फोट उसे घेर लेते हैं, जिसके बाद राक्षस की आत्मा उसे भूमिगत खींच ले जाती है। इस बीच अनीता और सुनील पर सीमा और विक्रम द्वारा नियुक्त गुंडों द्वारा हमला किया जाता है। सीमा सुनील को अपनी हवेली में बुलाती है और उसका अपमान करती है।
चूंकि अनीता को विक्रम द्वारा सुनील को जान से मारने की धमकी दी जाती है, अगर वह उससे शादी करने से इनकार करती है तो वह डर कर कराहने और रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। उस शाम सुनील और अनीता अपनी योजना के अनुसार एक कॉमन फ्रेंड के जन्मदिन समारोह में एक दूसरे से मिलते हैं। सुनील अनीता के साथ अपनी प्यारी यादों के बारे में गाता है और वे दोनों अपने खूबसूरत दिनों को याद करते हैं। अनीता को घर वापस उसके बिस्तर पर फेंक दिया जाता है और जब वह अगले दिन हवेली जाने से इनकार करती है तो विक्रम गुस्से में उसके बाल खींचता है। शोभा और आनंद विक्रम की क्रूरता से हैरान हैं और अनीता को अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ हवेली में आने के लिए मनाते हैं, क्योंकि अगले दिन सुनील उनसे वहीं मिलेंगे। बाद में अनीता, विक्रम और कुछ 23 दोस्तों का एक बड़ा समूह हवेली में पहुंचता है। अगली सुबह सुनील भी वहां पहुंच जाता है और जंगल में अनीता पर हमला करने के लिए विक्रम की पिटाई करता है। विक्रम के एक दोस्त माइकल को पहली मंजिल की रेलिंग के पास लोहे की मूर्ति से मार दिया जाता है। सीमा और विक्रम लगातार निराश होते जा रहे हैं। अनीता वयस्क होने वाली है और अपनी संपत्ति वापस पाने वाली है, जबकि विक्रम उसे लुभाने में असफल रहता है। सीमा एक साजिश रचती है और सुनील को तहखाना, काल कोठरी में ले जाती है, जहां विक्रम उन दोनों का इंतजार कर रहा होता है और पीछे से सुनील पर हमला करता है। सुनील बेहोश हो जाता है और फिर वे सुनील को वहीं छोड़कर काल कोठरी को बंद कर देते हैं, यह सोचकर कि वह अंततः मर जाएगा और अकेली अनीता विक्रम से शादी करने के लिए राजी हो सकती है। सुनील काल कोठरी में ठीक हो जाता है और तब तक इधर-उधर भटकता रहता है जब तक कि उसे अपने पिंजरे में राक्षस की दहाड़ सुनाई नहीं देती। वह जंजीरें खोलकर पिंजरे का दरवाजा खोलने ही वाला होता है कि अचानक एक बूढ़ा आदमी प्रकट होता है और उसे ऐसा करने से रोकता है। सुनील बूढ़े आदमी से दरवाजे के नीचे छिपे प्राणी के बारे में पूछता है। नरेंद्र वादा करता है कि वे बाहर जाने के बाद सच बताएंगे। वह सुनील को काल कोठरी से बाहर ले जाता है और उसे अपने जीवन की दुखद कहानी सुनाता है। 20 साल पहले वह शहर से यहाँ आया था क्योंकि उसकी पत्नी को प्रसव पीड़ा हो रही थी और उसके लिए बच्चे को जन्म देना जरूरी था और इसलिए वह मदद के लिए हवेली में पहुंच गया। हालांकि उसे एक नन ने बार बार चेतावनी दी कि वह वहां से चला जाए और वहां प्रसव न होने दे, क्योंकि उसके अनुसार हवेली के भीतर कुछ अमानवीय और अपवित्र छिपा हुआ है और अगर बच्चा वहां पैदा हुआ तो इससे अंततः बुराई का जन्म होगा। अपनी पत्नी की प्रतिकूल स्थिति के कारण उस आदमी ने नन की बात नहीं मानी और उसकी पत्नी ने उनके बच्चे को जन्म दिया। हालांकि जब उसे एहसास हुआ कि उसकी पत्नी ने शैतान को जन्म दिया है और इस प्रक्रिया में वह खुद मर गई, तो वह चौंक गया और नन सही थी। दुखी आदमी ने नन की मदद से राक्षस को पिंजरे में बंद कर दिया और पिछले 20 साल उसी हवेली में बिताए ताकि राक्षस किसी को नुकसान न पहुंचा सके। विक्रम खुद जांच करने के लिए काल कोठरी में वापस जाता है कि सुनील मर चुका है। वह राक्षस की आवाज सुनता है और अनजाने में उसे छोड़ देता है और खुद को मार डालता है। राक्षस अब आजाद हो गया है, हिंसक उत्पात मचाता है, हर जगह लोगों को मारता है। हर कोई बस से भागते हुए हवेली खाली कर देता है। सीमा नासमझी में पीछे रह जाती है, दूसरे रास्ते से भागने की कोशिश करती है और वह राक्षस द्वारा पकड़ी जाती है, बलात्कार करती है और मार देती है। राक्षस एक चर्च के पास टूटी हुई बस तक पहुंचता है और 2 लड़कियों और बूढ़े आदमी को भी मार देता है। राक्षस चर्च में प्रवेश करता है और सर्वशक्तिमान द्वारा सताया जाता है। अंत में उसे एक क्रॉस से लटका दिया जाता है और उसके शरीर को आग लगा दी जाती है, जिससे उसका आतंक का राज हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। फिल्म का अंत सुनील और अनीता द्वारा चर्च में मोमबत्तियां जलाने और एक साथ नई जिंदगी शुरू करने के साथ होता है।